अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आपको फिर से वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है कुछ इंटरेस्टिंग सा लेक्चर होने वाला है। जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने कस्टमाइज़ पोस्टों को करना सीख लिया था और इसके अलावा हमने पोस्टें भी अपनी तरफ से क्रिएट की थी। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा-सा और इसका ओवरव्यू देखेंगे और थोड़ी-सी और चीज़ों को हम सर्च करेंगे और उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है, मेरे चैनल के ऊपर न्यू है, मेरे चैनल को लाज़मी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो सब पे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, अभी के लिए जो फर्स्ट हमारे पास पोस्ट थी उसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पोस्टों के बारे में काफ़ी चीज़ें गाइड कर दी थी। और इसके अलावा ब्रांड की बात करें तो ब्रांड के अंदर भी आपको डिफरेंट टाइप की आइटम्स, टेम्पलेट्स और किट्स वगैरह मिल जाएंगी। और इनके अगर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड भी ये फिलहाल नहीं है, मैं होम के बताता हूँ। यहाँ पर होम के अंदर क्या है, हम होम का चीज़ों को ठीक आपको पहले भी इसका ओवर दे दिया था कि आप जिस तरह की भी डिजाइनिंग करते हैं, चाहे वो पोस्ट है चाहे वो बैनर, इसके अलावा आप थंबनेल्स है या डिफरेंट चीजें टाइप करते हैं, तो वो सारी की सारी आपको रिसेंटली वर्किंग करना आपकी यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। और प्रोजेक्ट यानी जो आपने कंप्लीट किया था, जैसे हमने अपना फूड का एक बैनर क्रिएट किया था, एक पोस्ट क्रिएट की थी, वो फूड जो होगी चीज़ें वो हमारी प्रोजेक्ट के अंदर आएगी। और टेम्पलेट अगर लेना चाह रहे हैं आप, डिफरेंट टेम्पलेट होते हैं, आपको बहुत तरह के सेलिब्रेटिंग टेम्पलेट्स है या डिफरेंट टेम्पलेट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखा जाए तो मल्टी कलेक्शंस के टेम्पलेट्स आपके पास नजर आते हैं, इनमें से आप कोई भी टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। ओके, अभी देखा जाए तो बिजनेस के रिलेटिव हमारे पास टेम्पलेट्स आ रहे हैं। जैसे मैं बिजनेस को ऑन करता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है और प्रेजेंटेशन है, व्हाइट बोर्ड्स है और इसके अलावा बिजनेस कार्ड्स है, फ्लायर है। ये आप यहाँ पर अब अपने पास सोशल मीडिया के तहत ही पोस्टें वगैरह, यानी इंस्टाग्राम की पोस्ट है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज, इंस्टाग्राम की रील्स, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर इमेजेस, ठीक है। जो कवर के अंदर इमेजेस होती है वो फेसबुक एड्स, योर स्टोरी, टिकटॉक वीडियोस, पेंट्रस्ट, ठीक है, वगैरह, ये लिंक्डइन एड्स और एनिमेशंस, सोशल मीडिया, आपको ट्विटर की पोस्टें भी यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, और उसके बाद हमारे पास एजुकेशन। अब एजुकेशन की बात करें तो डिफरेंट टाइप की एजुकेशन हो सकती है, जैसे कि प्राइमरी क्लासेस से लेके एमफिल तक या एमबीए तक जितनी भी क्लासेस होती है, आप उनके लिए भी कुछ चीज़ें अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट वाइज है, इंग्लिश लैंग्वेज, आर्ट्स, मैथ, साइंस, और इसके अलावा आप जैसे जैसे नीचे डिज़ाइन करते चेक करते जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें मिलेंगी, बहुत ही अमेजिंग मिल जाएंगी। कैनवा जो है, कैनवा यूज़र, अगर किसी बंदे को कैनवा का इस्तेमाल करना आता है या वो कैनवा यूज़ कर लेता है, आई होप कि वो अपने से ज़्यादा, यानी कहने का मतलब ये है कि बाकी टूल्स के से ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर वर्किंग कर सकता है और इससे काम ले सकता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, अगर आप मेरे चैनल ऊपर न्यू आए हैं तो आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को गाइड कर दूं। अगर मैंने आपको बताया था कि चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे, क्योंकि चैट जीपीटी जो है आप उससे काम लें वो आपको देगा, वो 100% आपको वो काम करके देगा जो आप उससे पूछना चाह रहे हैं या आप उससे कुछ करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे वो देगा। ओके, उसके बाद ग्रेड है, ग्रेड के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको प्री स्कूल के बारे में बताया था, और 1 ग्रेड, 2 ग्रेड और ऐसे करते करते आप 12 ग्रेड तक भी अपनी पोस्टें या बाकी डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो की बात करें तो वीडियोस के अंदर सिंपल सी वीडियो मैसेजेस, मोबाइल वीडियोस या वीडियो कॉलेजेस, यूट्यूब, वी एड्स वीडियो, ठीक है, यानी मार्केटिंग के रिलेटिव यहाँ पर आपको हर एक टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, उसके बाद हमारे पास मार्केट है। मार्केट को ऑन करें तो बिजनेस कार्ड्स की मार्केट है, फ्लायर, लोगो, पोस्टर और ये बाकी डिफरेंट चीज़ें आपके पास नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल आज जो है हम इनमें से जितने भी पॉइंट्स होंगे, सबसे पहले जो हमारे पास जो पॉइंट था, बिजनेस का पॉइंट था, हम बिजनेस को ही ऑन करेंगे। जैसे कि मैं बिजनेस को ऑन करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स, यानी आप अगर किसी नोट्स क्रिएट कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको न्यू टैब के अंदर ऑन किया और यहाँ पर आपको कैनवा डॉक्यूमेंट टेम्पलेट जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। अक्सर ये होता है कि आपके पास रिज्यूम वगैरह, सीवीज वगैरह, या इसके बाद इनवॉइसेस वगैरह या डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती है वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी लिए मैं एक इनवॉइस ऑन करता हूँ, इनवॉइस को यहाँ पर कस्टमाइज़ करूँगा
और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि वॉइस को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी बात करने का मतलब ये है कि जब भी आप कैनवा के ऊपर वर्किंग करते हैं या जिस तरह की भी आप वर्किंग करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर सारी की सारी आप कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर आपने अपनी कंपनी का नाम लिख देना है, जो आपकी कंपनी है, जैसे कि डिफरेंट कंपनी। अच्छा, ये मैंने यही इनवॉइस जो थी मैंने क्यों यूज़ की है और इसका क्या तरीकाकार है, इसको क्या बेनिफिट्स होंगे। ओके, मैं आपको आज जो है सारी चीज़ें क्लियर करवाऊंगा। इनवॉइस बेसिकली जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिसे जिन लोगों को प्रोफेशनल काम करने का पता है कि हमने अपने अपने लिए प्रोफेशनल काम करना है, तो उसके लिए इनवॉइस यूज़ की जाती है। इनवॉइस बेसिकली क्या चीज़ होती है कि जब भी आप किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं या बाय करते हैं या वर्किंग ले रहे होते हैं, तो आप अपने क्लाइंट को बताते हैं कि इतनी यानी इनवॉइस नंबर ये होगा, जैसे कि नीचे लिखा हुआ। अच्छा, फर्स्ट ऑल तो आपको ये समझ आ गया होगा कि आपने यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर एड्रेस दे देना है और उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर दे देना है। उसके इनवॉइस नंबर आप कोई भी लगा सकते हैं। बिलिंग पीरियड जो होगा, यानी आपने कब से लेके कब तक उनकी वर्किंग की है, ठीक है। और इसके अलावा इनवॉइस डेट डाल दें और ड्यू डेट डाल दें। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल कर देना है, बिल्ड तो के ऊपर क्लाइंट का नाम लिख दें आप, और ठीक है। उसके बाद उसका एड्रेस लिख दें और उसकी टैक्स आईडी लिख दें। अब टैक्स आईडी अगर आपको नहीं आती तो आप उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइप कर देना है कि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो है आप सारी यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप रेट में डालेंगे। अगर तो आप कंटेंट राइटर हैं या मार्केटर हैं या डेवलपर हैं या डिज़ाइनर हैं, तो उस चीज़ का आपने यहाँ पे रेट डालना है और आपने लिख देना है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ग्राफिक्स लिख देता हूँ, ठीक है। और ग्राफिक्स और इसके साथ डॉ कॉमा डालकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोगोस, ठीक है। और कितने लोगों, एक लोगों का कितना रेट है, 500 है। और यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, मैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी कर देता हूँ। उसकी जो टोटल अमाउंट बनेगी वो आपने क्या करना है कि यहाँ पर उस अमाउंट अमाउंट को आपने यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल में ये आप मत लिख दीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर सब टोटल आपने लिख देना है और यहाँ पर आपने टोटल टैक्स जो होता है, रेट टैक्स है। देखिए, कैंपेन चलाने के लिए भी आपको पता है कि टैक्सेस लगते हैं, या आप अगर कोई टैक्स इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो वो कर दें। उसके अलावा ये टैक्स रेट है और ये सिंपल टैक्स है, ठीक है। और जो टोटल बनेगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपनी बैंक की डिटेल्स वगैरह और बैंक अकाउंट नंबर या जो भी चीज़ें आप यहाँ पे इंटर करना चाह रहे हैं वो आप करके इजीली आप अपने क्लाइंट को ये वाली इनवॉइस जो है आप सेंड कर सकते हैं। ओके, इस चीज़ का आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। अब क्लोज करने के बाद अब हमारे पास जो था एक प्रेजेंटेशन है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी यूनी वगैरह होती है, यानी जिसे हम यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं, कॉलेजेस वगैरह बोलते हैं, या कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंटेशंस दी जाती है। तो आप यहाँ पर उनके लिए प्रेजेंटेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर क्रिएट भी यूज कर सकते हैं या वो भी कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आ जाए बिजनेस कार्ड के ऊपर। अगर देखिए कोई भी बिजनेस है, चाहे वो छोटा बिजनेस है चाहे वो बड़ा बिजनेस है, तो वो क्या करता है कि अपने लिए बिजनेस कार्ड डिजाइन करवाता है। तो यहाँ पर आपको हर तरह के बिजनेस कार्ड्स मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पर बिजनेस कार्ड को भी डिजाइन कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ पर भी आपको चीजें काफी समझ आ जाएंगी और मेरे ख्याल में कि सारी चीजें ही मैंने करना आपके लिए बहुत ज्यादा पॉसिबल होगा। ओके, उसके बाद फ्लायर है। अब फ्लायर बेसिकली क्या चीज होती है, थोड़ी सी पोस्ट से थोड़ी सी बड़ी चीज होती है पोस्ट से। जैसे कि पोस्ट का साइज होता है 1080 बाई 1080 होता है, और जो फ्लायर होती है इनका साइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर फ्लायर्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं और इनको भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास यह है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है डॉक्यूमेंट के अंदर, हमें रिज्यूम भी नज़र आ रही थी, और अगर बात की जाए इनवॉइस की तो वो भी नज़र आ रही थी। अगर आप किसी को प्रपोजल सेंड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके अंदर जो है ब्रांड की। अब ब्रांड के ऊपर चलते हैं। अब ब्रांड किसी भी चीज़ का ब्रांड हो सकता है, छोटे बिजनेस का ब्रांड है चाहे वो बड़े बिजनेस का ब्रांड है, तो हर तरह के ब्रांड के लिए आप किट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके ऊपर सिंपल सा क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप लोगो मेंशन कर दें, उनका कलर्स मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल फ़ॉन्ट हमारे पास नहीं है, सबटाइटल है, हेडिंग है और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इनको भी हम आगे चल के डिस्कस करते रहेंगे। ए टू जी जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी बात करते हैं लोगो के ऊपर। तो लोगो का साइज़ हमारे पास लोगो नहीं है, अभी भी कोई लोगो हमने क्रिएट नहीं किया, तो ये ऑप्शंस भी हम यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है, अभी के लिए ये चीज़ें आपको समझ आ गई। उसके बाद ऐप के ऊपर आते हैं।
अगर तो आप ऐप डिज़ाइनर कर रहे हैं, एआई कर रहे हैं या डिज़ाइनिंग किसी किस्म की भी कोई ऐप क्रिएट कर रहे हैं या उनको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर उनको यूज़ भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, ठीक है? यानी लाइक द लिंक्डइन है या पिंटरेस्ट है या मेलचैम्प है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेलचैम्प को यूज़ करना चाह रहा हूँ या इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेलचैम्प के ऊपर क्लिक करूँगा या यूज़ ए न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर वो डिज़ाइनिंग जिस तरह की भी होगी, उनको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? डिफरेंट टाइप के आपके पास यहाँ पर ऐप्स आ रही हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और क्लास वर्क है, अगर आपका कोई होमवर्क है तो आप वो भी बेसिकली यहाँ से कर सकती हैं, ठीक है? अब चलते हैं होम के ऊपर। और आई होप कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी उन सब चीज़ों के बारे में आपको समझ आ गई होगी। पोस्टें हमने कैसे क्रिएट करनी है और बाकी की चीज़ें हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनको वर्किंग के अंदर कैसे लेके आ सकते हैं, ठीक है? अभी के लिए हमारे पास यहाँ पर वीडियो का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसके अंदर हम अपने लिए एक वीडियो क्रिएट करेंगे। ओके, अभी आप अपनी वीडियो के अंदर चले जाएं और कस्टमाइज़ करना सीखेंगे सबसे पहले तो। ओके, यहाँ पर देखा जाए तो वो वीडियो लैंडस्केप है, मोबाइल वाली वीडियोस भी है, तो आप अभी के लिए जो है मोबाइल वाली वीडियोस को ही हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर तो आप वीडियो एडिटर हैं तो फिर आप जो यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट ऐप्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आप उनके ऊपर वीडियोस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिटर नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैनवा को यूज़ करके अपने लिए कुछ अच्छी सी डिज़ाइनिंग वीडियो के लिए बना सकते हैं, ठीक है? जैसे कि देखा जाए हमारे पास ये कमिंग सून है। अगर आप कोई इवेंट्स करवाना चाह रहे हैं या डिफरेंट वर्किंग करना चाह रहे हैं तो आप इनमें से उन चीज़ों को एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप उनको जूम भी कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, जूम करने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप अपनी बिजनेस का नेम जो है वो यहाँ पर इंटर कर दें, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपल सा बिजनेस टाइप कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर आपने अपनी मार्केटिंग का नेम दे देना है। जैसे कि मैं कह देता हूँ कि अपकमिंग कमिंग सून तो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्केटिंग, ठीक है? अगर आप फ़ॉन्ट भी चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ऑब्वियसली फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप लगाना चाह रहे हैं, टाइम न्यू रोमन आप लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। ओके, कमिंग सून हो गया। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन टाइप करना। डिस्क्रिप्शन कहाँ से टाइप करेंगे? ज़ाहिर बात है आप चैट जीपीटी के ऊपर जाएँ और वहाँ पर जाकर भी आप इसको टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी लगा सकते हैं। ओके, अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और अगर आप मज़ीद इस ही वीडियो को लेंथी करना चाह रहे हैं या इसी स्टाइल को न्यू पेज के ऊपर कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और इस पेज के ऊपर आकर मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ या आप कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके, अब ये देखा जाए तो हमारे पास एक न्यू पेज ओपन हो गया, तो आप इस पेज को भी क्रिएट कर सकते हैं और इस पेज के ऊपर भी आप जिस तरह की भी वर्किंग करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। और जैसे ही आप माउस इनके दरमियान में लेके आते हैं तो आपको यहाँ पर ऐड ट्रांजैक्शन के बारे में बताएगा कि आप अपने पेज के ऊपर कौन सी ट्रांजैक्शन लगाना चाह रहे हैं, यानी ट्रांसफर लगाना, यानी एक इफेक्ट होता है वो आप उस तरह का इफेक्ट लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पर जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, आपको पता ही ऑब्वियसली, मेरे नहीं ख्याल में कि आपको चीज़ें बताने की ज़रूरत होगी। और डिफरेंट टाइप के बिजनेस होती हैं, आप डिफरेंट टाइप के बिजनेस को भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ओके, आई होप कि चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। और अगर हम अपनी वीडियो को प्ले करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, अगर देखा जाए तो ये मेरी वीडियो प्ले हो चुकी है और आप अपनी इस वीडियो को मज़ीद अगर चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि ये देखिए बार-बार चेंज हो रही, इनके ऊपर इफेक्ट लगे हुए हैं, ठीक है? तो आप इस टाइप की वीडियोस को खुद क्रिएट भी करते हैं और कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए जो हमने किया था ये कस्टमाइज़ किया था और मैंने आपको बताया कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, वो एडिट हो जाएगा, आप उसके ऊपर आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस लेक्चर के अंदर हमने वीडियो को कस्टमाइज़ करना सीखा था और कुछ और फीचर जो थे उनको डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम अपनी वीडियो को क्रिएट करेंगे और वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम वीडियो को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनके ऊपर कैसी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर था यहीं पर था। उम्मीद करूँगा कि आपको आज का जो लेक्चर है काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।